रोटेटर कफ का टीयर हो गया सर। रोटेटर कफ एक मांसपेशी होती है कंधे में जिसका काम होता है उठाना। अब एक तरफ तो लिखा हुआ है हमारे में कि टूट गया उसके बाद भी हाथ उठा पा रहे हो, तो आदमी कंफ्यूज रहता है कि भाई फायदा क्या उस मांसपेशी का जब हाथ उठा ही पा रहे हैं। तो उसका रीज़न ये रहता है सर, आप ये देख रहे हो एनिमेशन, सो ये रोटेटर कफ है ना पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो जब भी ये टीयर होता है तो सेंट्रल पार्ट टूट जाता है, पर ये पेरिफेरल थोड़ा पार्ट चिपका हुआ रहता है, तो इसलिए हम हाथ उठा पाते हैं। बहुत सारी मांसपेशी है ना, ऊपर से डेल्टोइड भी है, तो रोटेटर कफ अंदर है, डेल्टोइड बाहर है, तो धीरे धीरे आदमी कंपनसेट करना सीख जाता है। पावर कम हो गई है हाथ उठाने में, वो मांसपेशी उखड़ चुकी है पूरी, कंप्लीट टीयर है हमारे के अंदर। अब फिर भी हम हाथ उठा पा रहे हैं क्योंकि कुछ फाइबर्स चिपके हुए हैं। कंप्लीट टीयर का मतलब ये है कि फुल थिकनेस टीयर है, पर फ्लैट है मांसपेशी, एक मोटा टेंडन नहीं है, फ्लैट है। अब रिट्रैक्ट हो गया है, इससे क्या नुकसान हुआ? इससे हुए 2-3 नुकसान। पहला नुकसान कि टीयर होने से ये जो मांसपेशी ऐसी क्वालिटी खराब होने लगती है, तो फैटी इन्फिल्ट्रेशन आता है। अगर कपड़ा मजबूत होगा तभी तो मैं टाँका मार सकता हूँ। अगर कपड़ा हम 200 साल पुराना लिया है, बिल्कुल हाथ लगाते ही फट रहा हो, तो टाँके भी नहीं लगा पाओगे। सो इसके अंदर भी टाँके तभी लग सकते हैं जब ये मजबूत है। टूटने के बाद सिर्फ इसकी क्वालिटी डिजेनरेट होने लगती है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑलरेडी आ गया है। दूसरा, चलो अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये जिस दिन ये पूरा फट जाएगा ना, उस दिन ये जो हाथ है ये ऊपर उठ जाएगा। ये ऊपर वाली हड्डी एक्रोमियम और ह्यूमरस, इसके बीच की मांसपेशी है, ये फटेगी तो रिट्रैक्ट होगी, रिट्रैक्ट होगी तो ये दोनों हड्डियाँ आपस में चिपक जाएगी, ये हड्डियाँ आपस में चिपकेगी, ये शोल्डर खराब हो जाएगा सर। सो अगर हमने इसको अभी भी दूरबीन की सही से ठीक नहीं करा तो इसका रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। सो सर्जरी जरूरी है, कुछ नहीं। आप जितना वेट करोगे आप एक बड़ी सर्जरी की तरफ जाओगे जिसका नाम है रिवर्स शोल्डर, पूरा भी शोल्डर बदलेगा। अभी तो मैं छोटी सर्जरी करके इसको वापस जोड़ सकता है। तो इसको जोड़ने के लिए बेसिकली इस मांसपेशी को यहाँ जोड़ना, और तो कुछ काम करना नहीं। तो इसके लिए पहले एक होता है सिंगल रो रिपेयर। ये मैंने एंकर डाले और एंकर से हमने ये टाँके लगा दिए, ये सिंगल रो रिपेयर है। सिंगल रो रिपेयर के अंदर क्या हुआ है कि जो मांसपेशी है, टेंडन और बोन कांटेक्ट इतना सही है। जैसे ये मसल है, ये यहाँ से टूट गई, यहाँ वापस चिपका दी, तो टेंडन टू बोन कांटेक्ट इतना सही है। सो सिंगल रो रिपेयर से बेटर रहता है डबल रो रिपेयर। डबल रो रिपेयर करने के लिए हम लोग आजकल नॉटलेस एंकर्स यूज करते हैं इस तरह से। डबल रो एंकर रिपेयर के लिए मैंने पहले तो डाला मीडियल रो। ये मीडियल रो डल पे, मीडियल रो ना टेप के होते हैं, आजकल वायर नहीं होते, तो टेप पे ना काटती नहीं है, कट थ्रू नहीं होता। इसको फिर हम इस मसल से पास करा लेते हैं और इन टेप्स को लेके एक अलग तरह का एंकर आता है, सॉल लॉक एंकर, उसके अंदर लोड करके लेटरल रो रिपेयर कर देते हैं। ये लेटरल रो चला गया। सो इसके अंदर क्या फ़ायदा मिला मुझे? मीडियल रो से टेप निकली, लेटरल रो में चली गई। सो जो टेंडन टू बोन कांटेक्ट बड़ा है, इतना है, तो बड़ा पोर्शन चिपकाया है मैंने, तो उखड़ेगा नहीं, उखड़ने के चांसेस कम है। सिंगल रो रिपेयर में टेंडन टू बोन कांटेक्ट कम है, तो उखड़ने के चांसेस ज़्यादा है। सो ये बेटर रहता है। इसके बाद 1.5 महीना हाथ बंधा रहेगा, मतलब जब तक ये चिपक नहीं जाएगी तब तक हाथ हिला नहीं सकते। सो शोल्डर इमोबिलाइजर लग जाएगा। दूरबीन से सर्जरी होती है, खून नहीं निकलता, रिस्की नहीं है। ये जब हटेगा तब कंधा जाम हो चुका होगा, फिर धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करा के कंधा खोलेंगे, तो 2-2.5-3 महीने में पूरा हाथ उठ जाएगा। फिर एक्सरसाइज चलती रहेगी, 4-5 महीने तक एक्सरसाइज चलेगी। ऑनलाइन सिखाते रहेंगे और कैसे एक्सरसाइज। कई बार इसके अंदर लेमिनेशन होता है, 2 पार्ट में टूट जाती है। सो लेमिनेशन को भी हम नॉटलेस तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेमिनेशन होता है ऐसे 2 पार्ट में हो गया लेमिनेटेड। सो आजकल एंकर्स आते हैं जो, मतलब ये दिखाने का ये मतलब है कि सिंगल रो रिपेयर के बाद डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, अलग तरह के एंकर्स आ रहे हैं, 3-4 धागे रहते हैं, लेमिनेटेड भी रिपेयर कर देते हैं।